आइए जानते हैं यूपी क्या बोलती है। गोरखपुर का दक्षिणांचल का छोर है, सरजू का किनारा है, जिले का लास्ट छोर है। और जानते हैं कि पहले और आज में क्या अंतर है, पहले के समय में और समस्या भी है तो किस तरीके की समस्या बाबा, क्या समस्या है यहाँ पे। जो सरकार काम कर रही है उस विषय पर हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे विभाग हमारे एरिया में नरगड़ा से जो बेलघाट रास्ता बना है चौतरा होते हुए, वह इस विषय पर हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन यही अगर रापतपुर से सिसवा जो बहुत पुराना मार्ग है, इसको अगर सही कर दिया जाता तो हम सरकार को और भी ज्यादा विशेष धन्यवाद देते हैं। हमारे रापतपुर से और गोधना मार्ग जो है यह बहुत ही पुराना मार्ग है, हमारे एरिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले ही उसकी मरम्मत हुई है, लगभग 1 भी महीने नहीं हुआ और आज भी के दिन में अगर आप जाके देखें सारी गिट्टी उधर रही है। वह कचरा मार्ग बनाने से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा और नहीं तो शोषण हो रहा है कहा जाए तो। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल पे डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर रविशंकर दुबे जी, बहुत वर्षों से बेचारे आ रहे हैं, इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा दे रहे हैं। उस विषय पर हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अन्यथा और लोग वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं और कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल जो है लोक निर्माण विभाग की सड़कें बन रही है, उनकी खामियां हैं कि सड़कें तो बनाई जा रही हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता में शिकायत है। और बात करें कि ये रापतपुर का चौराहा है, यहाँ पे यहाँ से जाने के लिए बेलघाट के 2 प्रमुख रास्ते हैं। और जो है यहाँ से दो दक्षिणांचल का जो छोर है, लोक निर्माण विभाग की सड़क और सिंचाई विभाग के बांध पर बनी हुई सड़क है, लेकिन उसकी हालत काफी जर्जर है। उसको लेके क्या कहेंगे, कहाँ से कहाँ तक सड़कें खराब है। श्रीमान जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कैमरा आप यहाँ पे घुमाइए और जी। यहाँ की स्थिति देखिए कि हमारा ये रापतपुर चौराहा है जी और ये सड़क किस भांति है। जी जी आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक मार्ग बना है जो कि लिंक मार्ग कहा जाता है। यह आपको जा करके बहादुरपुर मिल जा रहा है, लेकिन आप यहीं से जाएंगे और हनुमान मंदिर से ठीक जब उत्तर साइड जाएंगे तो जो नया मार्ग बना है उसकी सारी गिट्टियां निकल रही हैं और उसमें खरपतवार जाम रहा है। अब आप स्वयं कल्पना करिए कि वह मार्ग कितने दिन और कितने वर्ष तक चलेगा। बिल्कुल प्रश्न खड़ा कर रहा है कि सिंचाई विभाग बाढ़ खंड 2 के द्वारा ये बांध उस परियोजना के अंतर्गत आता है और सड़क भी लोक निर्माण विभाग की आती है और हर वर्ष जो है इसकी रिपेयरिंग की जाती है, लेकिन रिपेयरिंग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके की समस्या बांध में है, जो मिट्टी जो है खसक रही है, उसकी रिपेयरिंग होती या नहीं होती। रिपेयरिंग तो देखिए समय अनुसार होती है, लेकिन केवल बरसात के मौसम में जब बारिश होती है और बारिश होने की वजह से जब मिट्टी ढलती है मतलब बहती है। लेकिन इसमें बड़े बड़े अभी भी मौके पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं हाँ आपको हाँ हाँ, चौराहे पे। बिल्कुल बिल्कुल अभी हैं। आप देखिए ये सामने देखिए पूरा सड़क, ये तो मान लीजिए बंधे से अभी समतल जगह पर आप हैं, लेकिन आप यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको तमाम गड्ढे मिलेंगे जो कि बहुत ही खतरनाक दशा में है। वहाँ पे तमाम हमारे, आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इस रास्ते स्कूली गाड़ियां, एम्बुलेंस आना जाना तो होता होगा। जी बिल्कुल होता है जी। लेकिन सबकी सुविधाओं में बाधा बनता है, ये कोई भी सुचारू रूप से आ जा नहीं पाता है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, जो सरकार है और आज और पहले में क्या अंतर देखते हैं आप, क्या बदलाव देखते हैं। पहले से तो अभी काफी हद तक अच्छा है और हम यह सरकार से उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरकार अच्छा ही करेगी। रोड की समस्या प्रमुखता के साथ लोगों में है और लोग कह रहे हैं यहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन सड़कें का मानक जो है लोक निर्माण विभाग का, वो कहीं ना कहीं खामियों से भरा हुआ है। क्या है, बहुत घटिया क्या घटिया कैसा है। गड़बड़ हो रहा है, माल कम डाल रहे हैं उसमें। अब यहाँ सामने जाइए हनुमान जी के आगे जाएंगे, वहां से रोड गया मौलिया की तरफ, बहुत जंजर। अभी हफ्ता 15 दिन हुआ है, उखड़ना शुरू हो गया। उसके आगे बढ़िएगा काली माता के मंदिर के बगल में, वहां तो इस समझ लीजिए एक्सीडेंटल सड़क हो गई है। कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। कृपया यही हम अनुरोध करेंगे, उसको शीघ्र 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 ध्यान में दिया जाए। ये जो गोरखपुर का दक्षिणांचल छोर है, सरजू का किनारा है, बड़ा पिछड़ा किनारा था, लेकिन इस पिछड़े किनारे में अगर बात करें तो बदलाव पहले से हुआ है। जी आप मानते काफी हैं, हद तक, कैसा बदलाव काफी हुआ? हद तक बदलाव हुआ है, बहुत सारी बदलावें हुई हैं। पहले नंबर पे देखा जाए तो देखिए वर्तमान समय में ये जो यहाँ की जनता है वो सुचारू रूप से अच्छी नींद ले रही है। पहले डर का भाव रहता था, अब डर का भाव नहीं रहता है। लोग रात बिरात कहीं भी नात बात हित दोस्त रिश्तेदारी में आ जा सकते हैं। हमारे वहाँ की सबसे विकट समस्या जो है वह मार्ग को लेकर के है।
3000 जानवर बेघर अगर घूम रहे हैं वो हमारा पशु। अब वो जो है कि सबका खेती नष्ट कर रहे हैं। अब बताइए उसका कोई संविधान होगा? छुट्टा पशुओं से जो समस्याएं हैं तो उनके लिए भी तो बनाए गए हैं। बनाए गए हैं तो कहाँ जा रहे हैं? चलिए आप दिखाएं, अभी गांव में 50 है, 50 वहाँ है, 50 वहाँ है, 100 उधर है, 100 उधर है, ऐसे से हैं। अब बताइए। गौशालाएं नहीं है इस क्षेत्र में, जिससे काफी किसान परेशान हैं। हाँ। उनकी फसलें नष्ट हो जा रही हैं। लोग अगर पकड़े तो उन्हें कहाँ ले जाएं, ये सही नहीं है। अगर है गौशाला यहाँ से तो काफी दूर है, 30 से 35 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। अब बताइए। तो लोगों की तरह तरह की समस्याएं हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं। बदलाव सरकार की है, सरकार की योजनाएं बेहतर हैं, लेकिन उनके तक पहुंचने में कुछ जो है समस्याएं हो रही हैं। खाद को लेकर के भी लोग काफी परेशान हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही है, और जो खाद आ भी रही है तो उसमें भी जो अगर बात करें तो नियमित रूप से उन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। जो छोटे किसान हैं जिन्हें 1-2 बोरियों की आवश्यकता है, वो किसान नहीं पा रहे हैं। बात करें शिक्षा की, अगर बात करें शिक्षा की, पिछड़ा क्षेत्र है तो यहाँ जो स्कूल है गवर्नमेंट के, उनकी क्या व्यवस्था है? अब प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा और जो सरकारी स्कूल है वो तो सिर्फ एक कागज में चल रहे हैं। अब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ लगभग हजारों की आबादी पाएंगे बच्चों की, और सरकारी स्कूल में गिनना पड़ता है कि इसकी संख्या कितनी है। शायद 50 होंगे, 20 होंगे, यही है सरकारी स्कूलों में। उसका रीजन भी 2 है। जैसे अब टीचर लोगों के ऊपर अन्यत्र कार्यभार दे दिया गया है। दूसरी हमारी भी कमी, हम अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं रहे हैं। कमी दोनों तरफ से हो, हमारी तरफ से भी उनको तरफ। वो कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे आते नहीं है, हम कहते हैं आप मेरे बच्चों को सुदृढ़ तौर पे पढ़ाते नहीं है। जी, देखिए सर, स्वास्थ्य की जो बात है और जो शिक्षा की बात है, तो ये जो मतलब एक तो दोआबा क्षेत्र पड़ जाता है। पहली बात क्षेत्र पिछड़ापन है, और दूसरी चीज़ है कि सर यहाँ पर जो अध्यापकों की कमी भी है, और अभी फिलहाल में जो है बच्चों को जो उचित शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। जैसे कि मैं तो यही चाहूँगा, योगी सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर और जो हॉस्पिटैलिटी की जो व्यवस्था है, इस पर विशेष जोर दे और मतलब प्रयास करे। और यहाँ के जो कुछ नेता भी हैं, उनको भी मतलब चाहिए कि मतलब जैसे कि बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पर, और मतलब लोगों का विकास की तरफ कोई यहाँ पर जो है मतलब वो नहीं है। ठंड है तो ठंड में क्या व्यवस्था हुआ है आपकी? कुछ नहीं, अलाव कुछ की नहीं, व्यवस्था है? कुछ नहीं, कुछ अलाव नहीं, की व्यवस्था नहीं कुछ है। नहीं। तो पंचायती राज विभाग की ये योजनाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अलाव की अगर बात करें तो कहीं भी किसी भी चौराहे पे अभी तक किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिससे लोग ठंड में अपने आप को बचा सकें। लेकिन हाँ, इतना ठंड पड़ रहा है, घर से लोग जा कर के इतना बढ़िया से वो जो है दीवारा में रखा रहे अपना जो है जायदाद, इतना भर्ती लगा कर लोग डाले हैं। सबसे बढ़िया व्यवस्था यही हो जाए कि पशु जो हमारा घूम रहे हैं उसको थोड़ा कहीं व्यवस्थित किया जाए, ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। पशुओं की समस्या प्रमुखता से लोगों का समस्या है कि पशु जो है, छुट्टे जो आवारा पशु हैं, उनके द्वारा किसानों की फसलें नष्ट कर दी जाती है, जिसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। जो लोग अगर यहाँ पकड़े भी उन पशुओं को तो कहाँ ले जाएं? पहले और आज में क्या फर्क देखते हैं? पहले और आज में काफ़ी अंतर है, और इसके लिए मैं सरकार का काफ़ी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और अभी मतलब विकास की तरफ सरकार का जो उन्मुखता है, इसका भी हम काफ़ी सहृदयता से आभार करते हैं। और आगे भी अगर योगी सरकार रही, 2027 में अगर योगी जी की सरकार बनती है तो और भी काफ़ी बदलाव होगा। जैसे कि अभी देखिए हमारे यहाँ क्या है कि कमरिया पुल का जो है निर्माण हो ही गया है। कमरिया पुल के निर्माण के बाद फिर क्या है कि मतलब जैसे किस पे अब लिंक भी बनेगा, जिससे मतलब बाँध बनाया जाएगा। और बाँध बनाने के बाद जो है मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार से और अनुरोध भी है कि बहुत जल्द ही गीडा और यूपीडा आ करके यहाँ पर कंपनियाँ लगाएंगी, जिससे हम लोगों को रोजगार मिलने के भी तमाम अवसर प्राप्त हो जाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेके क्या कहेंगे? सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही नहीं, हैं, कुछ तो जो है कि काम बढ़िया किए हैं, और कुछ काम है अधूरा। क्या अधूरा है? अधूरा सड़क का, जानवर का, लैट्रिन का। जी, कोटेदार बेईमान है, प्रधान अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है। सरकार कह रही जनता जागिए, अपने अधिकार को जानिए आप। तो अगर जो बेलगाम है तो उसकी शिकायत क्यों नहीं? अब उसमें क्या कहा जाए?
अगर जो बेलगाम है, जो नियम का पालन नहीं कर, उसकी शिकायत करो। अब एक आदमी 2 आदमी शिकायत करे क्या करेंगे? उसकी सुनवाई नहीं होती है कोई, सुनवाई नहीं होती है। नहीं सुनवाई शिकायत होती की है। आप कहीं पे? शिकायत हाँ, किए हैं? शिकायत किए कहाँ की है शिकायत? और कहाँ पर थाने पे करेगा, प्रधान के पास करेगा और कहाँ करेगा? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, मगर अधूरा काम कर रही है ना। सरकार की जो योजनाएं हैं हाँ दादा, योजनाएं बाबू वो सर, उसका लाभ मिल रहा है आपको? अरे बाबू हो हमें जो बुढ़ापा में अंत्योदय कार्ड दे दे, हम खुश पेंशन हैं वेंशन बाबू। पाते हैं? पेंशन हम नहीं पाइल, हमारे बुढ़िया पावेले। हाँ बाबू हम खुश हैं बाबू, जिंदगी भर बभनन के गाड़ी धोली, हमें लाल अंत्योदय कार्ड दे दे। बात करें कि गेहूं की फसल जो है लोग बुआई कर चुके हैं, पानी सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन खाद की समस्याएं लोगों को बनी हुई है, खाद नहीं मिल रही है। तो क्या कहेंगे खाद को लेकर, क्या कहेंगे खान साहब? खाद को लेकर लोग काफी परेशान है। तो खाद कहाँ मिल ही रही है, ब्लैक सब ले रहे हैं। तो कितने की खाद ब्लैक मिल रही है? 500। 500 में दुकानदार बेच रहे हैं। और क्या, इसकी शिकायत नहीं करते आप लोग? किससे शिकायत करें? जिनके साथ किससे शिकायत करें? जो जिनके साथ 500 में जिंक के साथ 500 रुपए में खाद मिल रही है। और ये प्रश्न खड़ा करता है कि सरकार की योजनाएं जो है 269 रुपए की खाद जो खरीद की रेट की है, बिक्री करनी है उसे, वो बिक्री में खाद को लेकर के क्या मतलब है? सोसाइटियों पे नहीं खाद मिल रही क्या? सोसाइटियों पे सर छोटे जाते हैं, छोटे एक बोरी नहीं पाते हैं, बड़के लोग यहाँ 10-10, 20-20 बोरी, 50-50 बोरी रख लेते हैं। कौन सी सोसाइटी पे गए हुए थे? सोसाइटी में क्यों नहीं, रो रो करके आदमी आए हैं। क्या बात? आरोप लग रहा है कि जो छोटे किसान हैं उन्हें खाद नहीं दी जाती, और बड़े जो किसान हैं उन्हें जो है काफी संख्या में खाद लेकर के वो लोग चले जाते हैं, जिससे छोटे किसान नहीं मिल पाते हैं। एडवांस मिल जाता है ना, 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एडवांस लोग दे देते हैं, बड़े बड़े लोग। ये बड़े बड़े। अब हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे? हमको 1-2 बोरी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जो दादा, जैसे पहले और आज में जो बदलाव है, बिजली हुआ, राशन हुआ, नहीं, घर में ये तो शौचालय ठीक है, हुआ, ये तो ठीक है। और ये गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, हाँ। ये आप क्या मानते हैं? जी, सुकून से सब खा पी रहे हैं और क्या चाहिए? जी, गुंडागर्दी, माफियाओं पे सरकार, लाइन ऑर्डर जो प्रशासन का है वो बिल्कुल मेंटेन है। लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और लोग जो है कह रहे हैं कि माफिया मुक्त प्रदेश है। सरकार राशन दे रही है, बिजली दे रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? सुविधा मिलता है या नहीं मिलता आपको? अब बिजलिया बा और राशन का देना तो थोड़ा राशन मिलता है ना आपको? हाँ, पहले और आज में क्या? शौचालय बनल रहले नहीं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पहले के समय और आज के समय में क्या बदलाव देखती हैं? अच्छा है या? पहले नहीं रहले तो बनल बाटे। बिल्कुल, पहले जो सुविधा नहीं थी वो आज सुविधा है, लोग इसको महसूस कर रहे हैं, बदलाव है, लेकिन समस्याएं हैं। तो किस तरीके की समस्याएं हैं? लोग कह रहे हैं यूरिया खाद नहीं मिल रही है, यूरिया को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। क्या क्या दादा क्या कह रहे हैं? सचिव को लेकर क्या कह रहे हैं? सचिव के वहीं से 10-10 गाड़ी दे दे इन्हें, किसान छोटे वाले किसान जो बड़ा हाथे जाला 10-10, 20-20, 25-25, कहाँ 50 के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा जगह है ये? विरापत वापस? हाँ। तो खाद नहीं मिली आपको? खाद हम तो ना गए नहीं सर। अरे भाई वही कहा था ना कि मनो वहीं जा सबे भी नहीं, सुबेरे से जा धरना दे दे, वहीं लाइन लगा लगा करके एक बोरी नहीं मिला। लेकिन बात करें, अगर समस्याएं भी हैं, विकास की जो तमाम ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन समस्याएं अगर हैं तो कैसी हैं? अगर बदलाव की बात करते हैं तो क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर की बात करें तो क्या बदलाव आपने देखा? उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुआ है। रोड और सड़क एकदम का डेवलपमेंट का काम बहुत तरीके से चल रहा है और डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। समस्या यहाँ पर बहुत छोटी छोटी हैं और ज़्यादातर नगर पालिका से संबंधित समस्याएं हैं, और उसमें नगर पालिका भी कोशिश कर रही है उन समस्याओं को का समाधान निकालने के लिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आवारा कुत्तों और बंदरों की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। नगर निगम इसमें लगा हुआ है, लेकिन सफलता नगर निगम को भी नहीं मिल रही है। इसका मूल कारण है कि बंदरों की जहाँ तक बात है, उन बंदरों को पकड़ करके किसी जंगल में छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद वो बंदर फिर वापस आ जाते हैं। तो ये कोई समाधान नहीं होता है। समाधान इसका है कि इनकी संख्या को कंट्रोल किया जाए, इनका ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन करने के बाद इनको छोड़ा जाए तो कुछ इनकी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है।
बिल्कुल जो है देखिए कहीं रास्ते की समस्या है, रोड की समस्या है, तो विकास की तो बात है ही, लेकिन बंदरों की समस्या है। गोरखपुर में अगर बात करें समस्याएँ जो हैं, तो किस तरीके की समस्याएँ हैं? जैसा हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय श्री एसवी सिंह साहब ने सारी बातें बताई है, मैं अपने तरफ से एक जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि हम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में और इस समिति में, इस कमेटी के रहते। ये इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा और हमारी यहाँ की जो कार्यकारिणी है, हमारे जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये सब लगन से बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं जी, बिल्कुल जो है अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग और शिकायत अगर है तो पंचायती राज विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर पंचायत की। तो इन तरीकों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान के लिए लगातार जो है लोग शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है। बंदरों से जो लोग त्रस्त हैं, तो अगर शिकायत अगर की बात करें तो शिकायत कहाँ-कहाँ आप लोगों ने किया? जैसा कि अभी ट्रेन का है, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता है, लंबी-लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसको समाधान किया जाए। कारण कि कोई एम्बुलेंस है फँस जाती है, उसमें रोगी तड़प-तड़प कर मरने भी लगता है, लेकिन यथासमय वो पहुँच नहीं पाता, इसका निवारण ज़रूरी है। जी, मैं अशोक शाही, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व सैनिकों की कॉलोनी है, इसमें सैनिक भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं। हमारे इस सैनिक विहार की रोड बहुत ही ज़्यादा थोड़ा दयनीय स्थिति में है। जब से सीवेज का कार्य हुआ था, उसके बाद से रोडों को जो बाधित किया गया था, अभी भी रोड की सुधार नहीं हुई है। यहाँ कॉलोनी में बंदरों के आतंक की बहुत ज़्यादा समस्या है। कई बार नगर निगम के द्वारा बंदरों को पकड़ा गया है, फिर भी अभी निजात मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो मैं विशेष आग्रह करूँगा नगर निगम से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कि हमारी कॉलोनी की सड़कों पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए और बंदरों से निजात दिलाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हम कॉलोनी वासी पूर्व सैनिक चैन से रह सकें। अंतर तो साफ दिखाई देता है। आप शहर में जाइए, गोरखपुर के किसी भी कोने में जाइए, अंतर आपको दिखाई देगा। खास तौर से उनसे पूछिए जो गोरखपुर में 5-7 साल, 8 साल के बाद आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, यहाँ विकास क्या हुआ है। लेकिन जब हम अपने कॉलोनी में रहते हैं तो हमको लगता है कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ रोड जो है पैदल चलने लायक नहीं रह गई है। जब से सीवर वाले ने काम किया है, तब से तो हम पैदल चलने लायक भी नहीं रह गए हैं। गाड़ियाँ लेके लोग रोज गिरते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर से रोज लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर अपना छिलवाते तोड़वाते हैं। इसलिए हमारा तो एक ही हम लोगों का बस आग्रह है कि सरकार से कि हमारे कॉलोनी के रोड पर भी ध्यान दिया जाए। फौजी हैं, ये सारे लोग अपना जीवन, अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण देश की सेवा में ही अर्पित किए हैं। इसलिए हम सरकार से इतना तो अपेक्षा रखते ही हैं कि सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे। बिल्कुल, बिल्कुल जो है लोगों की समस्याएँ हैं, लोग स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास लगातार हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, इसको लोग मानते हैं, लेकिन शिकायत भी है। शिकायत को लेकर के भी लोग अपनी शिकायतें ज़ाहिर कर रहे हैं। तो शिकायत की अगर बात करें, तो शिकायत किस तरीके की शिकायत ज़्यादा है? यहाँ पर पूरे गोरखपुर की बात मुख्यमंत्री जी के क्या बोलते हैं, शहर शहर में इतना विकास तो हकीकत में कभी नहीं हुआ है। अब विकास सामने दिख रहा है, लेकिन उस विकास के आगे जो हमारी समिति का विकास है, वो एकदम फीका पड़ा हुआ है। जब हम उससे कंपेयर करते हैं, शहर में जितना अंदर तोड़-फोड़, रोड, नाली, बिजली सारी सुविधाएं से लैस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके आगे जब हम अपनी समिति को देखते हैं तो हम कहीं नहीं पाते हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमारी समिति जो सैनिक, पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवाएं को लेके लगभग 700 घर यहाँ हैं, लगभग 4000 के लगभग आबादी होगी और इसमें जो रोडें खराब हुई हैं, वो विकास कार्य की वजह से हुई हैं, लेकिन उनका तत्काल निवारण करना जो है अति आवश्यक है। रही बात जो रेलवे क्रॉसिंग पे भीड़ भड़क्का जो हो रहा है, उसके लिए तो मैं सुना हूँ कि पेपर में आया हुआ है कि उसका तत्काल जो है अंडरपास की व्यवस्था की जा रही है। शहर और गाँव की अपेक्षा करें, उसमें बदलाव की अगर बात करें लोगों से, तो काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हैं। उनसे जानेंगे कि अगर बात करें शहर और गाँव में, और पहले और आज में क्या परिवर्तन देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आज के 10 साल 12 साल पहले जो शहर और जो गांव में अंतर था, अब बहुत बड़ा अंतर हो गया है। शहर गांव भी शहर बन चुका है, जगह जगह पे शहर ही बन चुका है। सारी सुविधाएं गांव में भी मुहैया हो चुकी हैं और शहर तो शहर ही है, लेकिन शहरों में भी बहुत अपग्रेडेशन हो चुका है और जितनी मूलभूत सुविधाएं शहरों में चाहिए सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है देने के लिए और आई थिंक इनका प्रयास बहुत ही सफल रहा है। इनके माननीय योगी जी के कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय काम हुआ है हमारे गोरखपुर क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्रों में। और नगर निगम की जो समस्याएं हैं वो नगर निगम शिकायत के आधार पर नगर निगम भी ले रहा है, क्योंकि योगी जी का सख्त निर्देश है कि कोई भी शिकायत जो है उसका निवारण ऑन द स्पॉट किया जाए। तो निवारण अधिकारीगण भी कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बंदरों का और कुत्तों का तो बना ही हुआ है। जी, बिल्कुल जो है समस्याएं हैं वो बंदरों की समस्याएं हैं, कुत्तों की समस्याएं हैं, लेकिन रोड की समस्या है, सिंचाई विभाग की समस्या है और इससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विभाग, संबंधित आला अधिकारी इन समस्याओं को कैसे समाधान करते हैं। अनूप कुमार सिंह रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।